जिनकी महिमा फैल रहा है, जिनका प्रताप ऐसे हैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। आइए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको मिलाते हैं लवलेश तिवारी ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से। आज खास बातचीत में क्या बताया ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी ने, आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम। बैठे हैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पास और आज हम मिलकर उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे लवलेश तिवारी से ब्रह्मेश्वर धाम का उन्होंने सफर तय किया और कैसे लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं। तो गुरु जी, आपका नाम लवलेश तिवारी से ब्रह्मेश्वर धाम सरकार कैसे पड़ा? देखिए, जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर सिद्धिपीठ धाम से एवं ब्रह्मेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से जो हमारे जुड़े हुए हैं उनको सभी को श्री राममय सब्जल रानी राम ज्योति पानी सभी को सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में हम बार-बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मेश्वर सरकार जो नाम है वो बालाजी का नाम है, श्री ब्रह्मेश्वर सरकार। ये तो हमें लोग बोलने लगे हैं कि बालाजी के भक्त हैं तो लिख देते हैं कि ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। अपितु मैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार नहीं हूँ, जो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार है वो हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार ब्रह्मेश्वर धाम सरकार है। मैं तो केवल लवलेश का लवलेश और उनका श्री चरणों का उपासक और उनका भक्त हूँ। आपके बारे में बताया जाता है कि आप जो भी आपके यहाँ भक्त आते हैं तो उनकी जो भी दुख दर्द उनकी पीड़ा होती है वो आप पर्चे में लिख के उनका समाधान उनको बता देते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। देखिए, क्रिया का साथ नहीं है, ये कृपा का साथ है। हमारे गुरुदेव भगवान की और हाथीवान सरकार की कृपा है। उसी कृपा की एक झलक पता नहीं कैसे कब किसके ऊपर किस समय हो जाए समझ से परे है। और जब भी हम हाथीवान सरकार का स्मरण करते हैं, जब भी गुरुदेव भगवान का हम ध्यान लगाते हैं तो अपने आप अंतःकरण में आभास होने लगता है और लिख देते हैं, पर्चे पर लिख देते हैं और उनका वो सत्य निकल जाता है। आज तक ये हम भी नहीं समझ पाए कि आखिर है क्या है। तो जो भी आपके यहाँ आते हैं भक्त, आपकी भी धीरे धीरे महिमा महाराजपुर, छतरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में कई जगह फैल रही है और लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है। तो आपका इसमें जो भी दरबार में आते उनके लिए कुछ शुल्क होता है? देखिए, अभी तक तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। अभी आज दिव्य दरबार मंगलवार का लगा है। आप जाकर के भक्तों से भी पूछ सकते हो क्या महाराज जी की मिलने की किसी भी प्रकार की कोई फीस लेते हैं। तो जो छोटे छोटे यूट्यूब वाले हैं और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उछाल रखा है कि महाराज जी फीस लेते हैं, पर अभी तक तो ऐसा दास का कोई भाव नहीं रहा, ना कभी किसी से फीस लिए, क्योंकि अभी गुरुजी का आदेश से नहीं हुआ। अगर गुरुजी का आदेश हो जाए तो फीस के हम तो सब कुछ रजिस्टर्ड अपने नाम पे करा लेंगे, पर अभी आदेश ऐसा दास को नहीं हुआ है। और दास को आदेश नहीं हुआ तो फिर हमने अभी किसी से फीस के लिए नहीं कहा है। हाँ, पर लोगों ने हमारे लिए बना जरूर रखा है झूठ मूठ का, ये लेकिन मिथ्या है। और हमारा एक प्रेरणा जो सरकार की आती है उसमें हमने संकल्प कर लिया है कि इस प्रेरणा का जो भी फल है ये बालाजी के भक्तों के लिए ही है, हमें अपने लिए कुछ नहीं। और हमारे लिए हम मांगेंगे क्या, हमें इनसे क्या चाहिए, ये देने वाले कौन हो सकते हैं? जगत स्वयं भिखारी है। फर्क कितना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है, अमीर मंदिर के अंदर जाके भिखारी पूरी दुनिया है। इसलिए हम इनसे कुछ शुल्क नहीं ले सकते। हमारा दरबार पहले भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क है और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे जब तक निःशुल्क ही है। गुरुजी, जो भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, कोई ना कोई आदर्श होते हैं। तो आप अपना आदर्श, आप अपना गुरु किन्हें मानते हैं? हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरु शरण जी महाराज हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से आज ये दास यहाँ तक पहुँच पाया है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री पंडोकर धाम सरकार। आप लौकुश नगर में दरबार लगाते हैं तो आप हर मंगलवार या शनिवार को लगाते हैं? हाँ, पहले हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण दिव्य दरबार 4 दिन कर दिया गया, वो भी गुरु आदेशानुसार। गुरुजी का पहले आदेश लिया इस दास ने, जब गुरुजी ने आदेश दिया, गुरुजी के आदेशानुसार ही मंगलवार शनिवार था। इसके बाद गुरुवार और सोमवार को दिव्य दरबार और कर दिया गया है, जिस हफ्ते में 4 दिन का दिव्य दरबार कर दिया। लवलेश तिवारी या कहे कि ब्रह्मेश्वर धाम अब धीरे धीरे बुंदेलखंड में अपनी नाम, अपनी
जो भी उनकी ख्याति है बढ़ती जा रही है, तो आप कोई आश्रम या कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, आपने कुछ ऐसा निर्णय लिया है? हाँ, आश्रम के लिए भी यही आसपास में हमने 1-2 जगह देख रखे हैं। अब जैसा हनुमत लाल जी की कृपा होगी और गुरु जी का जैसा आदेश होगा, संतों का जैसा आशीर्वाद मिलेगा, संतों की जैसी प्रेरणा होगी, क्योंकि देखिए हम अपने से तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने सक्षम नहीं हैं। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा और हमारे संत भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, उनकी हमें प्रेरणा नहीं होगी, उनका आदेश नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 1-2 जगह हमने यहाँ आसपास में कुछ जगह देख रखी है, क्योंकि वहाँ हमारा विचार है कि यहाँ पर ब्रह्मेश्वर धाम का आश्रम होना चाहिए। जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपकी बातें सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? समाज के लिए, लोगों के लिए? उनके लिए हमारा समाज के लिए यही संदेश है कि खूब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। और देखिए कई लोग, कई साधुओं के लिए, देखिए जगत का जो आभूषण है वो आज साधु है। यदि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो हम समक्ष यही कहेंगे, हम अपने जो हमारे आपके चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तगण हैं हनुमत लाल जी के, उनको हम यही संदेश देंगे कि किसी की अफवाहों में मत पड़े। और ऐसा नहीं है, किसी की अफवाहों में न पड़ करके केवल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और सनातन धर्म की सेवा करें और इस पृथ्वी को केवल राममय कर दें। तो ये थे हमारे साथ लवलेश तिवारी या ब्रह्मेश्वर धाम सरकार, जिन्होंने बताया कि उनका एकमात्र लक्ष्य है लोगों की सेवा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। और मैं अभिषेक चौरसिया, दबंग न्यूज के लिए अपने साथी अभिषेक रिछारिया के साथ, नमस्कार।